नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी और आज देवभूमि के दंगल में बात होगी कांजी हाउस पर बवाल, विपक्ष के उठे सवाल। देहरादून में नगर निगम के द्वारा संचालित कांजी हाउस में फिर गायों के मरने की खबर आई है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने इस बात का खुलासा किया है। गरिमा मेहरा दसौनी का कहना है कि वो एक महिला की गाय को छुड़ाने कांजी हाउस पहुंची थी और इस दौरान उन्होंने कांजी हाउस की वीडियोग्राफी भी कर ली। वीडियो में कांग्रेस का दावा है कि वहां पर आधा दर्जन से ज्यादा गौवंश मरे पड़े थे। 4-5 गंभीर रूप से घायल थे जिन्हें इलाज नहीं मिल रहा था। गौवंशों को वहां भूसा, चारा और पानी तक नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा जिस गोवंश के नाम पर राजनीति करती है, आज उसी के राज में गोवंशों का सबसे बुरा हाल है। वहीं देहरादून मेयर सुनील उनियाल गामा ने कांग्रेस के इन सभी आरोपों का खंडन किया है और मेयर सुनील उनियाल गामा का कहना है कि कांग्रेस के प्रवक्ता के आरोप गलत हैं, क्योंकि उन्होंने खुद कांजी हाउस में जाकर स्थिति देखी है जहां पर गायों के लिए कोई कमी नहीं है और कांग्रेस नेताओं की ओर से पुरानी फोटो को दिखाया जा रहा है, जो कि गलत बात है। बता दें कि 2019 में भी यहां बड़े पैमाने में गायों की जान गई थी, जिस पर बाकायदा जांच भी बिठाई गई थी। अब एक बार फिर से कांजी हाउस में गायों के मरने का दावा किया जा रहा है। हालांकि के न्यूज कांग्रेस की ओर से जारी इन वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वहीं पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने इस मुद्दे पर नाराजगी व्यक्त की है और साथ ही सचिव पशुपालन ने निदेशक शहरी विकास को पत्र लिखकर जांच कराने के निर्देश दे दिए हैं। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से होगी बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में होगा, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की स्पेशल रिपोर्ट पर डालिए। देवभूमि उत्तराखंड में गायों की मौत पर फिर बवाल छिड़ गया है। दरअसल देहरादून में नगर निगम के द्वारा संचालित कांजी हाउसों में फिर गायों के मरने की खबर है। कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने इस बात का खुलासा किया है। गरिमा मेहरा दसौनी का कहना है कि वो एक महिला की गाय को छुड़ाने कांजी हाउस पहुंची थी और इस दौरान उन्होंने कांजी हाउस की वीडियोग्राफी भी कर ली। वीडियो में कांग्रेस का दावा है कि वहां आधा दर्जन से अधिक गोवंश मरी पड़ी मिली। 4-5 गंभीर रूप से घायल थी जिन्हें इलाज नहीं दिया गया। गौवंशों को वहां भूसा, चारा और पानी तक नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा जिस गोवंश के नाम पर राजनीति करती है, आज उसी के राज में गौवंश का सबसे बुरा हाल है। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी नगर निगम देहरादून की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। मैं तो धन्यवाद करना चाहती हूँ उस महिला का, जिस महिला की गाय को नगर निगम प्रशासन पकड़कर ले गया और वो रोते बिलखते हमारे पास पहुंची और उसने कहा कि 9,000 रुपया मांग रहा है नगर निगम प्रशासन। मेरी गाय उठाकर ले गए हैं और वापस करने के 9,000 मांग रहे हैं। जब फ़ोन किया गया मेरी सहयोगी, मेरी साथी उर्मिला थापा के द्वारा नगर निगम में कि ये गरीब महिला है, इसके पास 9,000 नहीं है, बड़ी मुश्किल से तो दूध बेचकर ये अपने बच्चों का पेट पाल रही है, इसकी गाय और बछड़ा छोड़ दो, तो वहाँ से एक भी सुनवाई नहीं हुई और कहा गया कि हम उनको खिलाते पिलाते हैं, हम उनकी सेवा करते हैं, उसका 9,000 तो देना बनता है। मैंने और उर्मिला ने सोचा आखिर ऐसा क्या खिलाया जाता है कांजी हाउस में कि 2 दिन का 9,000 मांगा जा रहा है, चल के देखते हैं। और जब कांजी हाउस पहुँचे उस नज़ारे को मैं आपको बता नहीं सकती, रोंगटे खड़े करने वाला वो नज़ारा था। 8 गाय मरी पड़ी हुई थी, सड़ रही थी 3-4 दिनों से, जिनके ऊपर सैकड़ों हज़ारों कीड़े मकोड़े, मक्खियाँ भिन भिना रही थी। ये जो कांजी हाउस का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें गायों और उनके बछड़ों और मवेशियों का जो बुरा हाल देखा जा रहा है और ये सामने आया है कि किस प्रकार से वहाँ पर लापरवाही बरती जा रही है और सरकार जो गौ माता के नाम पर वोट बैंक इकट्ठा करने का काम करती है, क्योंकि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में भी है और प्रदेश में भी है। बता दें कि 2019 में भी यहां बड़े पैमाने पर गायों की मौत हुई थी, जिस पर बाकायदा जांच भी बिठाई गई थी। अब एक बार फिर कांजी हाउस को लेकर गायों के मरने का दावा किया जा रहा है। वहीं देहरादून मेयर सुनील उनियाल गामा ने कांग्रेस के इन सभी आरोपों का खंडन किया है। मेयर सुनील उनियाल गामा का कहना है कि कांग्रेस प्रवक्ता के आरोप गलत हैं।
क्योंकि उन्होंने खुद कांजी हाउस में जाकर स्थिति देखी है, जहां गायों के लिए कोई कमी नहीं है और कांग्रेस नेताओं की ओर से पुरानी फोटो को दिखाया जा रहा है, जो कि गलत है। कोई बता दूं कि जो कांजी हाउस में जो गायें होती हैं, जो अधिकतर एक्सीडेंट में गायों को हम उठा के वहाँ ले जाते हैं, उनकी स्थिति बहुत दयनीय होती है। और जो उन्होंने कहा है कि वहाँ 7-8 पशु मृत पड़े हैं, वो भी सरासर झूठ है। जो कल पोटलों में जो फोटोएं दिखाई गई, मैं आपसे भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि उन फोटो में डेट पड़ी है, उन डेट को भी आप देख लें कि वो कौन सी डेट की फ़ोटो है। सारी तस्वीर जो है साफ़ हो जाएगी। मुझे इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कहना। कल हम लोग भी वहाँ गए थे, नगर आयुक्त भी गए थे, मैं भी गया था और वहाँ के जो थानेदार हैं वो भी वहाँ गए थे। वहाँ 2 गायें जो है मृत थी। उसके अलावा जो व्यवस्थाएं कांजी हाउस में हमें करनी चाहिए वो कर रहे हैं, लगातार करते हैं। वहाँ दाने की भी कोई कमी नहीं है। रूटीन में जो है सुबह और शाम 2 टाइम जो है घास भी आता है, भूसा भी आता है। तो उसके लिए जो है हम लगातार जो है, मैं जब मेयर बना था तो पहले वहाँ 1 शेड था, हमने वहाँ 3 शेड बनाए। कुल मिलाकर देवभूमि में गोवंश की ऐसी स्थिति चिंता बढ़ाती है। सवाल ये है कि आखिर कब राज्य में गोवंशों की स्थिति सुधरेगी, आखिर कब नगर निगम देहरादून अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाएगा। सवाल तो ये भी है कि क्या कांग्रेस की ओर से पुरानी तस्वीरें दिखाकर सरकार को बदनाम किया जा रहा है। क्या पशुपालन मंत्री की नाराजगी से व्यवस्थाओं में सुधार हो पाएगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और देवभूमि के दंगल में आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बातचीत होगी। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। सबसे पहले उनसे आपको हम रूबरू करवाते हैं। हमारे साथ में मधु भट्ट जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारी मेहमान हैं। और सुनीता प्रकाश जी हमारे साथ में है, प्रदेश प्रवक्ता, कांग्रेस पार्टी की ओर से जुड़ चुकी हैं। पीसी थपलियाल साहब हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ यूकेडी के नेता हैं। और विपिन खन्ना साहब हैं, प्रदेश प्रवक्ता, आम आदमी पार्टी की ओर से। और मेहमान आने वाले वक्त में हमारे साथ में जुड़ेंगे, उनसे भी आपका परिचय करवाएंगे। शुरुआत करते हैं फिलहाल बीजेपी की ओर से मधु भट्ट, प्रदेश प्रवक्ता। मधु जी, तस्वीर क्या है, सच क्या है? क्योंकि एक तस्वीर है जो गरिमा मेहरा दसौनी ने दिखाई, जिसको आप लोग कह रहे हैं कि झूठी है। जो स्थानीय मेयर हैं सुनील उनियाल गामा जी, उनका भी कहना है कि ये झूठी तस्वीर है और पुरानी तस्वीर है, वर्तमान के समय में ऐसे हालात नहीं है। देखिए गरिमा जी, बिल्कुल जिस प्रकार से ये वीडियो जो वायरल की गई, निश्चित रूप से देखिए गाय हमारी माता है और हम लोग पूरा, क्योंकि भारत हिंदू होने के नाते पूरा हमारा जो भारतवर्ष, हमारी सनातन संस्कृति है, उसमें वर्षों से ही हमारी पूजा की जाती है। गाय को हमने माता का दर्जा दिया है। इसके लिए हम संघर्ष भी करते रहे कि पूरे, क्योंकि हमारे उसको गौ वध है, उस पर भी हमने कहा है कि बिल्कुल गौ हत्या महापाप है। इसके लिए हमने कठोर कानून भी बनाया है। निश्चित रूप से हमारा गौ आयोग भी है। और अभी जिस प्रकार की जो वीडियो वायरल की गई, इसकी निश्चित जांच की जानी चाहिए और बिल्कुल पुख्ता, क्योंकि देखिए जिस प्रकार से अभी हमारे मेयर जो है गामा जी वहाँ पर कल गए थे और पूरा जो नगर आयुक्त हैं वो गए थे और सारा पूरा प्रशासन की तरफ से पूरी टीम गई थी और वहाँ पर पूरा निरीक्षण किया गया। और कहीं भी इस प्रकार का मामला, जिस प्रकार की अभी आप देख रहे हैं कि पशु जो एक अभी बीच में भी एक वीडियो आया था कि देखिए गायें जो हैं उनको तबीयत जो जिस प्रकार की एक गंभीर बीमारी आ रही है, उसके लिए भी जो है वो इलाज चल रहा है। और कहीं कहीं जिस प्रकार से कांजी हाउस में ये जो प्रकरण आया है, ये बहुत ही हिला देने वाला प्रकरण था। जब हमने भी देखा और हमने भी इसकी जांच के बारे में बात करी, तो यही इसीलिए अभी माननीय जब सुनील गामा उनियाल जी ने बिल्कुल इसका निरीक्षण किया और उन्होंने इस पर तथ्य को सामने लाया, तो निसंदेह हमें भी कांग्रेस की मानसिकता पर बड़ा ये प्रश्न उठता है कि किस प्रकार की ये राजनीति पर उतर आए हैं कि ये एक गाय माता जो हमारी माता है, जिस प्रकार से, क्योंकि कभी जिन्होंने गाय के बारे में बात करने पे जो परहेज करते थे, अब वो गाय माता को लेकर मुद्दा बना रहे हैं। आपने देखा होगा कभी महिलाओं के, कभी गाय के नाम पे, कभी महिलाओं के नाम पे ही इनकी राजनीति अब ठहर सी गई है, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा, ये बिल्कुल मुद्दा विहीन हो चुके हैं। ठीक है। अभी अगर मैं इनके देखिए अब मुझे बड़ा ये लग रहा है कि कम से कम ये गाय माता को लेकर कम से कम जागरूकता इनके अंदर, कहीं ना कहीं वो भावनाएं, वो संस्कृति कहीं ना कहीं इनकी जागृत होगी
तो ये लगता है, लेकिन इस तरीके से इतनी निम्न स्तर की राजनीति करना, ये मुझे लगता है कि ठीक है मधु ये जी, कहीं ना कहीं ठीक है मधु जी, देखिए कांग्रेस पार्टी गायों को लेकर जागृत हो रही है या नहीं हो रही है, अगर आप इस बात को लेकर खुश हैं ये बहुत अच्छी बात है। आप देश के हर एक नागरिक को गायों की रक्षा करने की बात कहिए, लेकिन दूसरी ओर ये भी देखिए ना कि आप जिस चीज को सीना ठोक कर कहते हैं कम से कम उस चीज को आप पूरा करिए, क्योंकि अलग अलग जगहों पर इस तरीके की तस्वीरें भी सामने आती हैं जहां पर गायों की दुर्दशा को हमने दिखाया है। खैर, इस तस्वीर को लेकर फिलहाल हम बात करें, कांग्रेस से पक्ष लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ाएंगे चर्चा को। और देखिए सुनीता जी के पास आएंगे, लेकिन उससे पहले इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। इस बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर सुप्रीम कोर्ट से भी मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा झटका लगा है। तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा झटका लगा है। ये आम खबर आपको बता दें, मस्जिद कमेटी की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज होने की बात सामने आई है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। वजू खाने को छोड़कर एसआई का सर्वे जारी रहेगा, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। और दिल्ली से आम खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट से भी मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा झटका। एसआई सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, लेकिन अब एक और बड़ा झटका मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से लगा है। मस्जिद कमेटी की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर वजू खाने को छोड़कर एसआई का सर्वे जारी रहेगा, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया है। और अपनी चर्चा पर वापस आते हैं, सुनीता प्रकाश जी के पास चलते हैं। प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की, माफ कीजिएगा। सुनीता जी, सच क्या है भाई? आरोप आप पर एक तरफ आप लगा रही थी, लेकिन अब तो आप पर ही लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी पुरानी तस्वीरों को दिखा रही है, और ये तो झूठ है, ये तो गलत है, विपक्ष झूठ फैला रहा है। सच क्या है? एक तो हम आज जिस पर बात कर रहे हैं, हमने भी कहा कि देखिए कांग्रेस पार्टी की ओर से तस्वीरें दिखाई गई, लेकिन हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। अब आपके पास एक और जिम्मेदारी है कि इन तस्वीरों का सच साबित करिए। देखिए गरिमा जी, यहाँ पे सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि जिस तरह से भाजपा कह रही है कि कांग्रेस के पास कुछ मुद्दे नहीं है, आप बताइए गरिमा जी, अगर वहां गई हैं तो किसी महिला की शिकायत पर वहां गई हैं। वो खुद तो भाजपा को बदनाम करने के लिए वहां नहीं गई ना। किसी महिला ने शिकायत की कि उनकी गाय को नहीं छोड़ा जा रहा है, उसके एवज में पैसे मांगे जा रहे हैं, तो वो वहां अचानक उस महिला की सहायता करने के लिए कांजी हाउस गई थी, ना कि इन लोगों को किसी तरह से घेरने के लिए गई थी। जब वो वहां गई तो उन्होंने वहां के हालात देखे, आपने खुद देखा ना। आप कह रहे हैं कि पुरानी फोटो है, लेकिन वो खुद वहां पे उपस्थित है। कह रहे हैं कि डेट देखिए पुरानी है, लेकिन वो खुद अभी जो गई है, अभी खुद अपने साथ तो वहां का पूरा दृश्य दिखा रहे हैं, जो कि मानवता को शर्मसार करने वाला दृश्य हमें वहां दिखाई दिया। ठीक है, वो अगर कोई गरिमा दसोनी बहुत ही जिम्मेदार प्रवक्ता है, मुख्य प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की, इस तरह से तो वो नहीं जाएंगे बिना सबूतों के, बिना उसके। इतना तो आप भी मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि आप भी देखें कि वो इस तरह की गैर जिम्मेदार हरकत को नहीं करेंगी। पर क्योंकि यहाँ पे भाजपा सरकार का सच सामने आया है, तो पूरी की पूरी भाजपा सरकार जो है इसमें बौखला गई है। आप बोल रहे हैं कि जी ये तो कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है। आप देखिए, जब केदारनाथ में जब खच्चरों को जब आप नशा करा रहे थे लोग वहां पे, तब ऐसी बातें नहीं आई ना। तब ये बोलते कि भी कांग्रेस पार्टी ने इनको दिखाया था क्या? नहीं ना, वो किसी ने यूट्यूब में जो है वो वीडियो डाली तब आया। तो आप देखें कि कितनी असहनशीलता, कितनी अमानवता जो है इस भाजपा सरकार में है, कि ये ना, ये खच्चर कितना पशुओं के ऊपर अत्याचार इनके सामने आ रहा है, और जिसके गौ माता के नाम पर जो इनकी राजनीति हमेशा चलती रही, राजनीति करते आए हैं, आप उन्हीं का ही ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो हम खच्चरों के बारे में, अन्य जानवरों के बारे में हम क्या बात करेंगे? अब यहाँ मैं कहना चाहूंगी आपसे गरिमा जी कि आप देखिए, अभी करंट का भी मामला आया था, कितनी लापरवाही है, चमोली में कितने लोगों की जान गई है इनकी लापरवाही की वजह से। अंकिता भंडारी का केस हो गया, अब बेरोजगारों पर क्या लाठियां हो गई। ये सब क्या हम लोगों ने जो है कांग्रेस पार्टी का किया? देखिए सुनीता जी, आज आप लोग मुद्दों को लेकर लड़ाई करने लगे, लेकिन बड़ी बात तो ये है ना कि देखिए, मुद्दों पर बात तो तब होगी जब कम से कम आपने जो मुद्दा उठाया, इस मुद्दे पर आपकी जो बात रखी गई, आपकी जो तस्वीरें पेश की गई, इनको सही साबित किया जाए। तो सबसे पहला बात तो अब यही पर आ गई ना कि भाई कुछ लोग तो कह रहे हैं कि तस्वीरों में डेट भी मेंशन है। नहीं गरिमा जी, इसकी जांच होनी चाहिए, सरकार है, उनके हाथ में है, आप उसमें जांच कराइए। इसमें हम कहाँ मना करेंगे कि आप उसमें जांच कराइए, लेकिन इन बेजुबानों के ऊपर इस तरह का अत्याचार अब सहा नहीं जाएगा। मेरे ख्याल से
सरकार को चेंज जाना चाहिए और अधिकारियों पे लगाम कसनी चाहिए। कर्मचारियों पे आपने जिनको काम दिया है उनके अधिकारियों के ऊपर आप लगाम कसे। आप ना मंत्रियों के ऊपर लगाम कस पा रहे, ना अधिकारियों के ऊपर, ना कर्मचारियों के ऊपर, तो कैसे ये आपकी सरकार चलेगी। और मैं ये कहना चाहूंगी कि हम तो जुबान है, हम अपना दर्द कह सकते हैं, लेकिन ये बेजुबानों पे जो अत्याचार हो रहा है निंदनीय है, ये शर्मसार करने वाली घटना है। इसमें भाजपा को जरूर कोई ना कोई एक्शन उठाना चाहिए। ठीक है, थपलियाल साहब के पास चलते हैं। पीसी थपलियाल साहब हमारे साथ में हैं, आएंगे मैम आपके पास आएंगे। मधु जी, थपलियाल साहब हमारे साथ में वरिष्ठ यूकेडी के नेता है। थपलियाल साहब, चर्चा गौवंशों को लेकर हो रही है। बीजेपी कह रही है कि भाई सब ठीक है, जबकि तस्वीरें जो सामने आई हैं वहां पर कुछ और नजर आ रहा है। हम आपको तस्वीरें दिखा भी रहे हैं हमारे टीवी स्क्रीन पर, और जिसमें दुर्दशा गौवंशों की नजर आ रही है। आखिर सच क्या है, क्या लग रहा है? कांग्रेस पार्टी तस्वीरों के माध्यम से झूठ फैला रही है, पुरानी तस्वीरें दिखाकर बड़ी बातें कर रही है, या फिर जो बीजेपी कह रही है और या कांग्रेस? आपको सच्चाई कहां नजर आती है, और इन सब के बीच असल में गौवंशों के साथ किस तरीके की चीजें हो रही हैं? देखो, जिस तरह से इसका सफाई भाजपा की प्रवक्ता दे रही थी, उसमें हमें लग रहा था कि बेचारी कितनी नर्वस हो रखी है। उन्होंने खुद अभी तक कांजी हाउस देखा नहीं है, और ये भारत को हिंदू राष्ट्र बता रही थी। तो मेरे को और भी दयनीय स्थिति लग रही थी कि भारत को एक प्रवक्ता ऐसी चैनल में हिंदू राष्ट्र बोले, तो उसका मतलब हिंदू कैसे हिंदू संस्कृति है हमारी गाय माता को पूजना, ये हाँ, प्राचीन चलो, संस्कृति है। ये तो आप भी पूछते आपने होंगे। भारत एक हिंदू राष्ट्र बोला। हाँ, तो ठीक भारत है, तो है ही ना, भारत तो सदियों से है। चलो, सनातन संस्कृति, आपकी संस्कृति को सनातन सलाम। संस्कृति यार वो है। हिंदू तो हिंदू राष्ट्र कब मैडम, नहीं था, आपकी हमेशा संस्कृति से को है। सलाम। ठीक है, ठीक है, अभी बात करते हैं गौवंशों को लेकर। थपलियाल साहब, मधु जी मैं आपके पास आऊंगी, उसके बाद आप काउंटर करिएगा। अभी उनको कंप्लीट करने दीजिए, बीच बीच में नहीं बोलेंगे सब। सदियों से हिंदू राष्ट्र हाँ है। ठीक है मधु जी, ठीक है, आएंगे आपके है। पास। मधु जी आएंगे, थपलियाल साहब अपनी बात पूरी करिए, बीच में कोई नहीं बोलेगा प्लीज। विचारधारा हो सकती है, मैडम, लेकिन हमारी आप जो ठेकेदार हो। विचारधारा है सनातन संस्कृति जो है, मैं पुरातन मुसलमान हूँ। संस्कृति। थपलियाल साहब मैं आप अपनी मुसलमान बात को हूँ। पूरा करिए, अभी आपस में बहस नहीं करना है ना। आगे और मेहमान है, सोनिया जी अभी जुड़ी है, विपिन जी की प्रतिक्रिया भी लेनी है। प्लीज मधु जी बीच में नहीं, थपलियाल साहब को पूरा करने दीजिए, आप अपनी बात सारी कहिएगा प्लीज, बीच में कोई नहीं बोलेगा, ऐसे वक्त बर्बाद होता है। थपलियाल साहब कंप्लीट करिए जल्दी से। देखिए मैडम, कांजी हाउस का हाल हमने देखा है, और आज की तारीख में जब कभी मैं ऐसे आवारा पशुओं के अक्रॉस आता हूं इस देहरादून में, तो मेरे को कांजी हाउस से कोई रिस्पांस नहीं मिलता। मैंने यहाँ पे हमारे ही मोहल्ले में एक गाय बिया गई थी, और जो एनजीओ हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं गाय गौ रक्षा के मामले में, जैसे डोई वाले वो वहां से यहाँ आ गए, लेकिन कांजी हाउस वालों का आता न पता। दूसरी चीज, जब मैं पहाड़ में भी जाता हूँ तो इतना दुख होता है मैडम कि हमारे गांव के नजदीक में जो बाग हैं वो मोटे बने हुए हैं। एक गाय एक दिन खाते हो, 8-10 गाय घूमती आवारा। इन्होंने ये जो भगत है, जिनकी संस्कृति है हिंदू संस्कृति, ये लोगों के कारण आज हमारे पशु पूरे हमारे खेत खलिहानों को खत्म कर रहे हैं, साथ में बाघ के निवाले बन रहे हैं, और वो देखा नहीं जाता मैडम। पहाड़ से जो पशुओं का हाल इन लोगों की राजनीति के कारण हुआ है, और जिस तरह से आपने देखा था कि इन्हीं ये लोग अभी हिंदू गौ रक्षा को हिंदू संस्कृति बोल रहे हैं, गुंडा संस्कृति। अभी हमने वहां देखा किस तरह से मेवात में एक गौ रक्षक किस तरह से कत्लेआम करने वाला खुलेआम घूम रहा, उसमें कत्ल के केस लगे। तो अरे मालूम नहीं थपलियाल साहब क्या होना चाहिए? थपलियाल साहब देखिए, थोड़ा सा अगर मुद्दे पर रहेंगे ना तो चीजें ठीक रहेंगी। हम हरियाणा पर बात नहीं कर रहे हैं, हम मानते हैं वो सारी घटनाएं अलग है, उन पर हम अलग चर्चा करते हैं। अभी गौवंशों को लेकर बताइए कि आपके प्रदेश में गौवंशों को लेकर बीजेपी क्या कर रही है? दावे तो बहुत होते हैं, और फिर पूरे राष्ट्र में गौवंशों को लेकर राजनीति होती है। बीजेपी खासतौर पर गौसेवक की बात कहती है। हाँ गरिमा जी, निश्चित रूप से हम बिल्कुल गाय हमारी माता है, हिंदू पुरातन ठीक है, हम सब इस बात पर सहमत हैं, हम आपकी इस बात को नकार नहीं रहे मैडम। मैं दूसरा ही बताना चाहूंगी, कांग्रेस की बात करते हैं आज। कांग्रेस है जिन्होंने हमने कहा कि हम गाय को। थपलियाल साहब एक कर, थपलियाल साहब आप जवाब दे दीजिए। आपको कांग्रेस 5,000 साधुओं को संसद के ठीक है, प्लीज आप सब अपनी अपनी बात अपनी बारी में रखिए ना, ऐसे आपस में ये सड़क पर बहस थोड़ी हो रही है मैडम। मधु जी प्लीज, ठीक है। थपलियाल साहब जल्दी से कंप्लीट करिए, विपिन जी को जोड़े और सोनिया जी हैं।
इतिहास कभी माफ नहीं करेगा मधु कांग्रेस जी को। ठीक है, यहाँ मधु जी पर अपनी बारी में मैडम, बोलिएगा ना। यहाँ मधु पे जी को गोलियां म्यूट करिए गोलियां प्लीज। चलाई थी। मधु जी, मातृ मधु जी महाराज प्लीज, ने मधु जी, मैं- मधु जी, माता- मधु जी मैं प्लीज सबूत आप शांत हो करता जाइए। हूँ। मधु जी प्लीज, मैं ये सबूत चर्चा करता करने का हूँ। तरीका नहीं होता है। क्या कर रही हैं आप? गरिमा- आप क्या कर रही गरिमा हैं? दसोनी- मधु जी आप क्या कर क्या रही हैं? बीच में क्यों बोल रही हैं? ऐसा तो नहीं, मैंने आपको मौका नहीं दिया था। फिर आएंगे, कम से कम इतना तो शिष्टाचार रखिए ना आप लोग कि कम से कम अपनी बारी पर बोलिए। थपलियाल साहब जल्दी मैडम- कंप्लीट करिए आप भी, मैडम, और व्यक्तिगत कोई टिप्पणी किसी गरिमा- पर नहीं करेगा। गरिमा हाँ। दसोनी ने एक कांग्रेस के नेता के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसी महिला जो बिल्कुल लाचार होकर जिससे 9,000 रुपए मांगे जा रहे थे, उसकी मदद की। मेरी बात सुनते ही मेरे को आंसू आ गए मैडम। एक महिला से गरीब हम लोगों का बड़ी मुश्किल से हम इतनी बड़ी महंगाई में दूध, गाय का दूध पीकर अपना गुजारा करते हैं, और उस महिला का क्या दर्द रहा होगा जिससे ये जो दरिंदे कहूंगा जो 9,000 2 दिन का मांग रहे थे, दरिंदे मतलब इनको ये हिंदू संस्कृति वाले, मैं इतना मतलब क्रोध आ रहा मेरे को। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जो बहुगुणा जी ने, सौरभ बहुगुणा जी ने इसका संज्ञान लिया, आई सल्यूट। और मैं उनकी भर्त्सना करता हूं सुनील गामा की, जो कह रहा है कि राजनीति कर रहे हैं, पुरानी फोटो। अरे क्या मिल रहा है गरिमा को राजनीति, वो गांधी हाउस दिखा के? इतनी सोच नहीं है, निर्भय हो क्या सो गया तुम्हें? ये बल राजनीति कर रही है पशु दिखा के। ठीक है, गौ माता की, यानी आपको लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी से गरिमा मेहरा दसोनी जो तस्वीरें दिखाई हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, और ऐसा ही हाल गौवंशों का हो रखा है। श्योरली मैडम, ठीक आप है। देखिए एक महिला की मदद भी की उसने, ठीक है, जो ठीक है, इतनी गरीब इंसान। ठीक है। वो तो चलिए देखिए ना, उसके चलिए, बारे में अमूमन सोचिए। थपलियाल साहब कांग्रेस को पार्टी को भी खूब सुनाते हैं, लेकिन आज गरिमा मेहरा दसोनी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। खैर ठीक है, आम आदमी पार्टी से हमारे साथ में प्रवक्ता हैं विपिन खन्ना जी, उनको भी जोड़ लेते हैं। विपिन जी, एक तस्वीर, कुछ वीडियोस को लेकर बवाल छिड़ गया, लेकिन क्योंकि इन तस्वीरों में मुद्दा बहुत बड़ा है, गौ सेवक या गौवंशों को लेकर जिस तरीके की बातें होती हैं, जो बीजेपी कहती है, अभी मधु जी भी बार बार यही कह रही कि गाय हमारी माता है और हिंदू उसकी पूजा करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, हम सब पूजा करते हैं, लेकिन ये हाल फिर किसके राज्य में हो रहा है? ये हाल फिर अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है? और पुरानी तस्वीर है तो कितनी पुरानी तस्वीर है? देखिए गरिमा जी, अभी मैं हमारे जो मेयर हैं सुनील उनियाल गामा जी, उनका वक्तव्य सुन रहा था। वो कह रहे हैं कि ये पुरानी तस्वीरें हैं। मैं खुद वहां पर गया हूं, और हमारे जो अधिकारी हैं वो भी गए हैं, थाना अध्यक्ष भी गए हैं, लेकिन अपने मुंह से वो खुद कहते हैं कि 2 गाय वहां पे मृत मिली, उनको भी 2 गाय मृत मिली। मतलब इस बात की पुष्टि उनके अपने वक्तव्य में हो जाती है कि जब वो खुद वहां रक्षण करने जाते हैं तो 2 गायें वहां पर मृत मिलती हैं। इसका मतलब जो गरिमा दसोनी जी ने जो भी बात कही उसमें कुछ ना कुछ सत्यता है। अच्छा, उसके बाद दूसरा प्रमाण अगर हमको लेना हो तस्वीरों का, जिस हिसाब से गामा जी कह रहे हैं कि झूठी तस्वीरें हैं, तो गरिमा जी आप अपनी टीम एक के न्यूज की भेजिए वहां पर, तो सत्यता पता लग जाएगी। और दूसरी चीज, अभी हमारी बहन कह रही थी कि हिंदू संस्कृति, गाय की पूजा, बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन 2014 से लेके और आज तक, जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है, तब से जो गौवंशों की हालत हुई है वो हम आम सड़कों पर देख सकते हैं। हम बहुत दूर की, बहुत पूरे देश की बात नहीं करते, हम केवल देहरादून की बात करते हैं। देहरादून के अंदर मैडम कोई भी सड़क, कोई भी गली, कोई भी मोहल्ला ऐसा नहीं है जहां गौवंश आवारा ना घूम रहे हों। उनके पास, उनको खाने के लिए कोई देने को तैयार नहीं है, उनका इलाज करने को कोई तैयार नहीं है, उनको शरण देने को कोई तैयार नहीं है, क्योंकि उसका जो पहलू खान का जो प्रकरण हुआ था उससे लोग डर गए हैं। ये लोग जब उत्तर में आते हैं तो गौ को माता कहते हैं, और जब दक्षिण में चले जाते हैं तो वहां पे उसका मांस खिलाने की बात करते हैं। ये दोगली सरकार है। जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, बीफ एक्सपोर्ट में भारत नंबर 1 की श्रेणी में है। पूरा खुली छूट दे रखी है इन लोगों ने। गौवंश के नाम पे जो ये गौरक्षक गुंडे कहूंगा मैं, जो गौरक्षक गुंडे सड़कों पे चल रहे हैं, ठीक है, उनसे डर के लोग आज गाय को चारा तक डालने को तैयार नहीं है, उसका इलाज कराने को तैयार नहीं है, उनको शरण देने को तैयार नहीं है। और मैडम, जो कांजी हाउस की आप बात कर रही हैं, ये एक कांजी हाउस नहीं है। आप किसी भी गौशाला में जाकर देख लीजिए, सरकार के सानिध्य में चल रही हो, वहां पर गायें
सड़ रही हैं, गौवंश सड़ रहे हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं है। और इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि सोशल मीडिया पे रोज वीडियो वायरल हो रहा है। यहां तक कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दुनिया भर के जो सोशल मीडिया पे वीडियो आते हैं, गौवंश के हालात हम उन चीजों से देख सकते हैं। केवल ये कह देना कि गाय हमारी माता है, तो वो माता जो सड़कों पे ठीक है, बिल्कुल। देखिए, गाय हमारी माता है, लेकिन गाय को किस तरीके से रखा जा रहा है, गौवंशों में, गौशालाओं में क्या हालात हैं, कई अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आती हैं जो खुद ब खुद सब कुछ सच बयान कर देती हैं। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए। आज हम बात करें कि कांजी हाउस को लेकर जो बवाल मचा हुआ है उसमें आकर सच क्या है। हमारे साथ में सोनिया आनंद जी अभी भी जुड़ी हैं, समाज सेवी हैं। सोनिया जी, आपका भी बहुत स्वागत आज की हमारी चर्चा में। आप बताइए, एक तरफ राजनीतिक दल हैं जो तस्वीरों के सच को लेकर लड़ रहे हैं, कोई कह रहा है कि तस्वीरें पुरानी है, तो कोई कह रहा है कि ये तस्वीरें वर्तमान की हैं और वर्तमान में ऐसे ही हालात हैं। लेकिन असल में सच क्या है ये समाज जानता है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब गौशालाओं की तस्वीरें सामने आती हैं, और ये सिर्फ एक प्रदेश की बात नहीं है, ये पूरे देश में अलग अलग जगहों से हम कह रहे हैं तस्वीरें सामने आती हैं, तो हैरान परेशान हो जाते हैं लोग। मतलब जो दुर्दशा पशुओं की हो रही है ना, एक तरफ गाय को माता कहा जाता है, दूसरी ओर वो भूखे मरने को मजबूर हैं, उन्हें खाने के लिए चारा और पीने के लिए पानी तक नसीब नहीं होता है। ये सच है क्या? बिल्कुल, बहुत अच्छा इशू है, लेकिन हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। ये इशू जो है वो बहुत लेट उठा, और इस इशू को मैंने 3 साल पहले ही उठाया था। चाहे सड़कों को लेकर बात की जाए, लेकिन पशुओं को लेकर बात की जाए, या आज जितने भी निगम के अंडर जितनी भी सफाई अभियान को आप ले लीजिए, मेयर साहब हमारे कहते हैं चिल्ला चिल्ला करके हमने क्लीन दून बना दिया, और हमारे दून को फला फला अवार्ड मिल गया है। मैं समझती हूँ कि ये अवार्ड का सिस्टम क्या है? क्या भाजपा सरकार ही बीजेपी को अवार्ड से सम्मानित कर रही है? और धरातल पर क्या है? धरातल क्या है ये सब जानते हैं। और मैं आपके सामने एक पक्ष और भी रखना चाहूंगी कि मैंने ही सबसे पहले पूरा डंपिंग यार्ड को पार्क में तब्दील किया था। उस एवज में भी मैंने खुद अकेले लड़ाई लड़ी थी, और मैंने ही उस पार्क को बनाया। लेकिन उसके बावजूद भी अच्छे काम करने का मुझे सिला नहीं, बल्कि मेरे पार्क को गिराने की कोशिश की गई। और पशुओं की अगर बात करती हूं, तो ये आज समाज जान रहा है, आज पूरा देहरादून जान रहा है कि बीजेपी की सरकार में, बीजेपी की गवर्नमेंट में अगर आज आप पशुओं बेजुबानों की बात करें तो ये अन्याय नहीं तो और क्या है। मैं 3 साल पहले ही यहाँ पर एक गौशाला थी जो कि निगम के अंडर ऑर्गेनाइज, गामा साहब को बहुत खुशी होती है, मैं तो नाम लेकर खुलेआम बोलूंगी कि गामा साहब बहुत खुश होते हैं कि हमने इतनी गौशालाओं को इतना दे दिया है, हम इतना पैसा प्रोवाइड करा रहे हैं, हमने इतनी गौशालाएं अपने अंडर रखी हुई हैं। अरे भाई, मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि आप कभी गए हैं उन गौशालाओं में? वो तो तब जाना पड़ता है, वो तो तब जाना पड़ता है जब विपक्षी तस्वीरें सामने ले आते हैं, तो ऐसा लगता है कि भाई ऐसा ना हो कि सच क्या है देखें जाकर, और उसके बाद सफाई भी दी जा रही है। मैडम, जो पब्लिक छोड़ना जानती है ना, जो पब्लिक ने मेयर बनाया ना, तो वो कुर्सी पर वापस भी बिठाना जानती, और इसका रिजल्ट बहुत जल्दी आप लोगों को मिल जाएगा कि जो हालात है वो क्या हो चुके हैं। विपिन खन्ना जी की बात बिल्कुल सत्य है कि आज सड़कों की हालत देखिए। मैं जब आज अपने बच्चों को लेके आ रही थी, ये पर्सनल एक थॉट है, एक लेडी मेरे सामने अपने बच्चे के साथ एक्टिवा से गिर जाती है और कीचड़ में सन जाती है। तो मधु भट्ट जी भी हमारे बीच में। तो मधु भट्ट जी, आप तो बहुत ही बहुत अच्छे कार्यकर्ता है बीजेपी की, आखिर आप लोग चुप्पी साधे में क्यों हैं? आप लोग इतने चुप क्यों हैं? क्या आपकी खुद की गवर्नमेंट है? क्या सोशली क्या आपका कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? एक आम नागरिक होने के नाते आप पहले आम नागरिक, उसके बाद आप किसी पार्टी का दामन थामते हैं, लेकिन क्या आम नागरिक के हिसाब से आपकी कोई सोशल जिम्मेदारी नहीं है? कांजी हाउस का मुद्दा अगर आज उठा तो इसके पीछे की भी राजनीति यही है कि अब चुनाव सिर पर है, इसलिए मुद्दे उठ रहे हैं। लेकिन मैं ये जानती हूं कि मैं पिछले 4 सालों से सड़कों पर चिल्ला करके कह रही हूं कि निगम में पूरा भ्रष्टाचार है। आपने बड़ी ठीक बात कही कि चुनाव सिर पर है, इस वजह से कांजी हाउस का मुद्दा उठ गया। भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट है, बीजेपी में पूरा भ्रष्टाचार है, पूरी जमीनों की खरीद फरोख्त चल रही है, ठीक, और पूरी जमीनों को निगम जो है पार्षदों को आगे करके पहले जमीनें ढूंढी जाती हैं कि कहां पर कौन कौन सी लैंड है जो निगम की है, उसके बाद रातों रात उसको बेच दिया जाता है और अच्छा खासा धन कमाई का धंधा चल रहा है, अच्छा खासा फल फूल रहा है वो धंधा, और पूरी ऊपर तक जो है वो पैसा जो है बढ़ जाता है।
तो ये बीजेपी सरकार, मुझे ये कहने में जरा भी तकलीफ नहीं है, ये कहने में मुझे जरा भी गुरेज नहीं है कि बीजेपी की एक वर्स्ट सरकार है, एक भ्रष्ट सरकार है। आप अंकिता हत्याकांड को ले लो, आखिर कौन से कांड से बीजेपी सरकार अछूती है, मुझे बताइए। ठीक है, अभी बीजेपी से ही लेंगे, अभी बीजेपी से ही लेंगे क्या कुछ कहते हैं सबके जवाब मधु जी अभी देंगी, मधु जी के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले कांग्रेस पार्टी के पास चलते हैं। अभी आपने सोनिया जी खुद एक बात कही कि देखिए मुद्दे इसलिए उठाए जाते हैं ना क्योंकि चुनाव जब नजदीक आता है तो सारी समस्याएं लोगों को दिखाई देने लग जाती हैं। कांग्रेस से हमारे साथ में सुनीता जी हैं। सुनीता जी आप बताइए, ये मुद्दा क्या गायों की जो दुर्दशा हो रही, मैं मान लेती हूं कि बीजेपी के राज्य में पूरी तरीके से दुर्दशा हो रही है, लेकिन कैसे पहले तस्वीर नजर नहीं आई थी? कैसे पहले गौवंशों का हाल जानने के लिए कभी कांग्रेस कार्यकर्ता कभी जाते नहीं है, कभी नजर नहीं आता? देखिए मैम, यहाँ पे ये बिल्कुल ये कहना कि कांग्रेस पार्टी चुनाव के लिए कर रही है, ये अपने आप में ही एक निंदनीय बात है। देखिए मैंने आपसे कहा था कि एक महिला ने शिकायत की है, उस शिकायत में वो अंदर तक गए देखने के लिए, झांकने के लिए कि भाई क्या स्थिति वहां की है, जो अब हम सबके सामने है। उसमें कांग्रेस पार्टी चुनाव के लिए कर रही है, अपने आप में संचार कर देने वाली बात है। और ये राजनीति, सोनिया जी आपको सुना है, सोनिया जी आपको सुना है मैंने, आप मुझे बोले बीजेपी पार्टी के ऊपर ये बात नहीं कही है। बिल्कुल आपको लेकर उन्होंने नहीं कहा, हम आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है सोनिया जी, ठीक है, आपकी बात साफ है। सोनिया जी आपकी बात साफ है, लेकिन क्योंकि मुद्दा वर्तमान में आ रहा है और जब ऐसे मुद्दे आते हैं ना सोनिया जी, राजनीति ना करें, सोनिया जी शांत हो जाइए, आपकी बात साफ है, बिल्कुल स्पष्ट है। मैं ये कहना चाहूंगी कि मैंने किसी पार्टी विशेष का नाम नहीं लिया। ठीक है सोनिया जी आपकी बात ठीक है, हम ये बात कह रहे हैं कि सभी मुद्दे उठाते हैं और गौरक्षा के नाम पर कितने सारी बातें कही जाती है, कितने बड़े बड़े दावे होते हैं। ठीक है सोनिया जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हम पूछ रहे हैं क्योंकि यही दल है ना, यही तो उठाते हैं मुद्दे, हम बीजेपी से भी ये सवाल करेंगे। ठीक है बताइए सुनीता जी जल्दी। गरिमा जी मैं कहना चाहूंगी कि देखिए ये मुद्दा बहुत गंभीर मुद्दा है। हाँ। यहाँ पे राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। अब ये मुद्दा जो उठा है इसकी जांच होनी चाहिए। अच्छी बात है, यहाँ राजनीति नहीं होनी चाहिए। ओफो प्लीज, गरिमा जी बोलो मैं, सोनिया जी प्लीज बीच में नहीं, आपस में बातचीत मत किया करिए। मैंने पहले भी कहा कि बीच में कोई नहीं बोलेगा। ठीक है आप सबके पास लौटेंगे, चर्चा पर वापस आएंगे। उससे पहले आपको सीधा कांग्रेस मुख्यालय लेकर चलते हैं जहां पर राहुल गांधी पहुंच चुके हैं और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें कांग्रेस मुख्यालय से है जहां पर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद हैं और राहुल गांधी यहां पर पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए राहुल को बड़ी राहत मिली है जिसके बाद अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं राहुल गांधी। उसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और हमारे जनरल सेक्रेटरी संगठन के केसी वेणुगोपाल जी वापस तमिलनाडु की मीटिंग में जाएंगे और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अभिषेक सिंघवी जी और अधीर रंजन जी लेंगे। आपके सारे सवालों का जवाब सिंघवी साहब और अधीर रंजन जी देंगे। तो पहले मैं गुजारिश करूंगा कांग्रेस अध्यक्ष को कि आपको संबोधित करें। माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी। राहुल जी, वेणुगोपाल जी, सिंघवी जी, जयराम रमेश जी, आदि रंजन चौधरी जी और सारे मीडिया के मेरे दोस्तों, आज बड़ा खुशी का दिन हमको लगा कि डेमोक्रेसी की जीत हो गई, संविधान की जीत हो गई, सत्यमेव जयते जो हमारा नेशनल सिंबल के नीचे लिखा हुआ रहता है वो उसका जीत आज हुआ है। इसलिए हम सारे लोग खुश हैं, शायद आप भी खुश होंगे क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि हमारी बातें कभी नेगेटिव में ही जाते हैं, थोड़ा सा पॉजिटिव भी रहता है। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसके तहत, और मैं तहे दिल से सुप्रीम कोर्ट का फैसले का स्वागत करता हूं। अभी संविधान जिंदा है, बाकी है और न्याय मिल सकता है, ये इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है।
संविधान, लोकतंत्र और भारत के आम लोगों की ये जीत हो गई है। सिर्फ राहुल गांधी जी का जीत नहीं है, सारे भारत के जनता की जीत है और डेमोक्रेसी की जीत है और संविधान के उसूलों की जीत है। इसीलिए एक बहुत बड़ा फायदा देश के लोगों को हुआ है। जो एक व्यक्ति लड़ता है सच्चाई के लिए, देश के हित के लिए और देश को मजबूती लाने के लिए, देश के युवाओं के लिए, देश में जो महंगाई बढ़ रही है, महंगाई के खिलाफ जो व्यक्ति लड़ते और लोगों को जागृत करते करते कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 4000 किलोमीटर से भी ज़्यादा चल के गरीबों से मिले, बच्चों से मिले, डॉक्टर, इंजीनियर, सभी लोगों से मिले और आज मैं समझता हूँ उन सब की दुआएं हमारे साथ है, इसीलिए ये लोगों का जीत है, मैं ये कह सकता हूँ। और ये तो लोकतंत्र की जीत गूंजेगी और राहुल गांधी जी को हटाने में, डिस्क्वालीफाई करने में सिर्फ 24 घंटे में सब कुछ हुआ। अब देखेंगे अब कितने घंटे में उनको रीइंस्टेट करते हैं, क्योंकि डिस्क्वालीफाई करने के लिए तो उनको टाइम ही नहीं आया। जजमेंट गुजरात, ये तो दिल्ली का जजमेंट है, बहुत आस्था नज़दीक है बहुत ही। अब गुजरात से आया जो ये था उसको उन्होंने 24 घंटे लगा के उसमें सब डिस्क्वालीफाई करे, बाकी सारी चीज़ें करे, बाहर निकाले, सब कुछ हुआ। लेकिन दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट और हमारा जो पार्लियामेंट है हार्डली ये सिर्फ किलोमीटरों पे है, तो वो तो 1500 से 600 किलोमीटर था। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि शायद रात में वो रीइंस्टेट करते हैं, क्या अभी करते हैं, कितना वक्त लेते हैं, हमको अब देखना चाहिए। हम देखेंगे और इंतज़ार करेंगे। अब इतना बड़ा इंतज़ार किए तो ये जो बाकी उनके ऑर्डर का भी हम इंतज़ार करेंगे। और ये मोदी सरकार को और बीजेपी लोगों को थोड़ा, अरे भाई हम क्या गलती किए, ये करना नहीं था, ऐसा तो थोड़ा लगा होगा। चाहे वो मन में ही बोलते होंगे या बाहर बोलने को थोड़ा कष्ट होता होगा, लेकिन मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी आगे हमारा लड़ाई जारी रहने वाला है। तो इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि ये लोगों की जीत है, वोटरों की जीत है और वायनाड के नागरिकों की और वोटर की ये जीत है। वहाँ के लोग भी बड़े खुश हैं और वायनाड के लोग जीत से अब सब जगह ये अपनी जीत बना रहे हैं। तो मैं ज़्यादा न बोलते हुए बाकी के डिटेल में सिंघवी साहब। तो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को आप सुन रहे थे, जहां पर उन्होंने इसे संविधान की, लोकतंत्र की जीत बताया है और साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बधाई भी दी है। अब देवभूमि के दंगल में वापस लौटते हैं। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। हम चर्चा कर रहे हैं किस तरीके से गौवंशों का बुरा हाल हो रहा है। कांची हाउस में जो वीडियो गरिमा मेहरा दसौनी की ओर से जारी किया गया वो हैरान और परेशान कर देने वाला है। मधु भट्ट जी हैं। मधु जी, अब बताइए आप क्या कुछ कह रही थी। देखिए, सभी को यही लगता है कि गौवंशों का क्या हाल गौशालाओं में हो रहा है, और ये सिर्फ लगता नहीं है मैडम, हम तस्वीरें देखते हैं ना, उन तस्वीरों को देखकर अभी देखिए सोनिया जी ने बड़ी अहम बात कही कि मुझे लगता है विपिन जी ने भी कहा था। ठीक है, एक बार फिर से आपके पास आएंगे। इस बीच एक बार फिर से कांग्रेस मुख्यालय लेकर चलते हैं। राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं पहले सुन लेते हैं, बाद में चर्चा में आएंगे। क्लियर है
मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। जिन लोगों ने हमारी मदद की और जनता ने जो प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। शुक्रिया राहुल जी, शुक्रिया खड़गे जी। थैंक यू। क्या विक्ट्री साइन, विक्ट्री साइन। अच्छा मैं करता हूँ तो अध्यक्ष। तो कांग्रेस मुख्यालय से तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने विक्ट्री का सिंबल दिखाया। देखिए, अमूमन कह सकते हैं कि ये जीत है कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि राहुल गांधी का इस तरीके से चुनाव से दूर हो जाना बड़ा नुकसान होता कांग्रेस पार्टी के लिए। और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी ने कहा कि मुझे पता है, मुझे क्लैरिटी है कि मुझे आने वाले वक्त में किस तरीके से जनता की आवाज को बुलंद करना है। अपनी चर्चा की शुरुआत आपस से करते हैं, मधु जी के पास हम थे। मधु जी बताइए, तस्वीरें जब सामने आती हैं गौवंशों की दुर्दशा को लेकर तो हम सब परेशान हो जाते हैं। आपने कहा गाय हमारी माता है, हम सब जो भी हिंदू लोग हैं सभी गाय की पूजा करते हैं, गाय को ईश्वर का दर्जा दिया गया है। लेकिन आप इस बात को क्या नकार सकते हैं कि गायों के साथ दुर्दशा नहीं हो रही? सुनील उनियाल गामा साहब ने कह दिया कि भाई 2 गाय मरी मिली। गौशालाओं में तो गायों को इसीलिए रखा जाता है ना कि आप उनको चारा दीजिए, पानी दीजिए, उनकी देखभाल करिए। कैसे मर गई 2 गाय? इस बात की जवाबदेही भी तो होनी चाहिए जो आपके यहाँ कहा जा रहा है। मैं उसकी बात कर रही हूँ। वीडियो को तो छोड़ दीजिए, वीडियो में तो हाल जो नजर आया है मुझे लगता है वो शर्मसार कर देने वाला है। अनम्यूट करें मैम, उसके बाद बात शुरू करें। जी देखिए गरिमा जी, बिल्कुल निसंदेह देखिए गाय हमारी माता है और हमने यही कहा है। हमने देखिए जो हमने आयोग बनाया, गौ सेवा आयोग भी हमने इसीलिए बनाया है ताकि गांव जो हमारी गाय हैं, जो हमारी उनकी रक्षा हो सके, उनकी सुरक्षा हो सके। उसके लिए बिल्कुल हमने जो है गौशालाएं भी खोली हैं। और देखिए जिस प्रकार से ये जो प्रकरण आया है, इसमें बिल्कुल निष्पक्ष रूप से जांच, मैं खुद स्वयं मानती हूँ इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और हमने स्वयं कहा, जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, हमने कहा इसमें क्या सत्यता है, इसकी जांच की जाए। माननीय जो हमारे मेयर गामा जी, आपके मेयर साहब कह रहे हैं बोला मैंने। विपिन जी बीच में नहीं, विपिन जी प्लीज, विपिन जी प्लीज मान जाइए, बीच में नहीं, इसके बाद आपके पास ही आ जाएंगे। ठीक है, जल्दी कंप्लीट करिए। मुझे समय दीजिए प्लीज। हाँ प्लीज। बड़े शर्म आती है मुझे ये जो हमारे जो प्रवक्ता बोल रहे हैं, जो कह रहे हैं जो गौ माता की रक्षा के लिए जो हमारे जो भाई जाते हैं, जो रक्षा करने की जाते हैं, जिनके कारण आज गाय माता सुरक्षित कहीं मिलती है, वो लोग उन लोगों को गुंडा कह रहे हैं। बताइए क्या मानसिकता होगी, उनसे क्या बात करूं, क्या डिबेट करूं मैं आपसे? आप कभी आए, कभी जब गाय माता जब कटती रही, आप बधशालाओं में कटती रही, कभी आपने एक आवाज उठाई? नहीं, कोई आवाज बताओ जहाँ पे विपिन जी प्लीज, विपिन जी बीच में नहीं, विपिन जी बीच में नहीं, विपिन जी अपनी जान की परवाह किए बिना कई हजारों जो मुकदमे जिनको उन पे लगे हुए हैं और जो बिल्कुल रात दिन गाय माता की रक्षा में लगे रहते हैं, किस किस प्रकार से बच के आते हैं। कभी आपने वो वीडियो देखे किस प्रकार से माता जो गाय माता है किस प्रकार से उनका आएंगे? सुनीता जी आपके पास में आएंगे। कभी आए, लेकिन निश्चित रूप से हम जो है हम बिल्कुल मानते हैं, अगर कहीं कोई भी कमी पाई जाती है निश्चित हम उन कमियों को दूर करेंगे। और कहाँ किन कारणों से अगर ये सत्यता है, निश्चित रूप से, क्योंकि जिस प्रकार से सुनील गामा नहीं सर, मैम मधु जी बात तो ये सामने आ रही ना कि भाई पुराना वीडियो है। कितना पुराना वीडियो है, कितना पुराना वीडियो गरिमा जी शूट करके लेके आ गई। सवाल इस बात का भी है ना कि अगर ये हाल पहले भी हुआ है, महीने भर पहले, साल भर पहले, तो क्यों हुआ? केरल जैसे राज्य में जहाँ पे सरेआम बछड़े को काट दिया जाता है, उस विषय में कुछ नहीं कहेंगे? बैठे हैं मेरे प्रवक्ता लोग, जरा कुछ उसमें उस समय भी आवाज निकालिए। जब हमने आवाज निकाली, गौ माता को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दीजिए, गाय हमारी माता है। हाँ सुनीता जी, इसके बाद आपके पास ही आ रहे हैं, बस इनको सुनते हैं। भून दिया जाता है, गोलियों से भून दिया जाता है जब वो आवाज निकालते हैं।
तब बताए ना। लेकिन खाली जो हमारे जो भाई लोग रक्षा में लगे, गौ माता की रक्षा करने जाते हैं, उनको ये गुंडा बताते हैं। क्या मानसिकता होगी इनकी? क्या क्या ठीक है, हो गया। अभी उन पर हो गया, आपने उनको कह लिया कि वो ठीक है, उनकी बातों को आपने जवाब दे लिया। अब आप बताइए ना कि आखिर ये हाल क्यों है? ये हाल क्यों है? 2 गाय मरी तो क्यों मरी मैडम? इस बात का भी जवाबदेही होनी चाहिए ना। गौशालाओं में खाने को चारा नहीं है, पीने को पानी नहीं है गायों के पास। किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए गरिमा जी, इस बात को मैं एग्री करती हूँ। कहीं ये कमी रह गई है, कहीं गाय हमारी माताओं के साथ कहीं किसी प्रकार का इस प्रकार से अन्याय अत्याचार हो रहा है। ठीक है, यानी आपको लग रहा है, चलिए कम से कम आपने इस बात को माना कि कमी रह गई है और इसी के चलते उनके साथ दुर्दशा हो रही। अरे थपलाल साहब के पास जाएंगे, उससे पहले जल्दी से सुनीता जी, सुनीता जी कुछ कह रही है। देखिए गरिमा जी, यहाँ कहना चाहूंगी, प्रकरण जिस तरह से भी निकला, जैसे भी आया है, मैं चाहती हूँ कि सरकार इसमें गंभीरता से इसको ले और इस पे जांच बैठाए और मेरे ख्याल से इनको औचक निरीक्षण करने चाहिए। पहले बता कर कि हम आ रहे हैं, इस तरह से नहीं जाना चाहिए। क्योंकि जैसे कहा कि हम गए देखने के लिए, वहां व्यवस्था सब कुछ अच्छी थी। मेरे ख्याल से इनको औचक निरीक्षण करने चाहिए और एक ही नहीं, जितनी भी उत्तराखंड में गौशाला बनी हुई है सबकी जांच होनी चाहिए। और इनको मेरे ख्याल कार्यकर्ताओं को जाकर के, हम लोग तो जाते ही हैं, लेकिन बीजेपी की कार्यकर्ता क्या करते हैं? आप हमेशा चुनाव मोड़ में रहती है। अरे चुनाव से बाहर निकल के कम से कम क्षेत्र में घूमे कि कहाँ पे क्या कमियां है, उनको दुरुस्त करने की कोशिश करें। तभी हमें जो है आपको दिखाना पड़ता है। मधु जी, उनको गुंडा कहा जा रहा है। मैं ये कह रही हूँ कि आप इन पे ध्यान दीजिए। मैं यहाँ पे बिल्कुल राजनीति से ऊपर उठ के बात कर रही हूँ आपसे। बिल्कुल राजनीति से उठकर इस मुद्दे पर बात होनी चाहिए, क्योंकि हर एक चीज राजनीति नहीं होती। गौवंशों को लेकर राजनीति कितनी हुई है वो हमने देखा है। लेकिन आप सोचिए कि आप एक तरफ गाय हमारी माता है कह रहे हो और दूसरी ओर उनको राजनीति में किस तरीके से उनका हाल हो रहा है। खैर, थपलाल साहब, उसके बाद विपिन खन्ना जी, जल्दी से। थपलाल साहब, राजनीति गौवंशों को लेकर खूब हुई है, देश भर में हुई है, खूब वोट बटोरे गए हैं, लेकिन कम से कम सबके बाद तो गौवंशों का हाल ठीक रखिए। आप गौशालाओं के नाम पर जाने कितने का बजट लेकर जाते हैं, उसके बाद गौशालाओं में गायों के लिए चारा और पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती। करोड़ों का बजट होता है सर इसका भी। जी, बहुत ही संवेदनशील है हमारी मधु भट्ट जी। वो पहाड़ की महिला है और उनका दिल दुखता है जब वो गायों की हालत देखती है। काश इनके जो बड़े नेता हैं, जिनका दिल आदमियों के खून से भी नहीं पसीजता, जिनको कि आपने देखा होगा कि क्या मणिपुर है, क्या मेवात है, क्या वो वहां नहीं पसता, उनको वोट चाहिए, वोट। और ये बेचारे इतने सज्जन देव लोग हैं कि इनको गौ की रक्षा करने की बात चल रही है। आज हिंदुस्तान मांस के मामले में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और उत्तर प्रदेश में तो सब जानते हैं कि हमारा विश्व में सबसे लीडिंग उत्तर प्रदेश है जो मांस का भार भेज रहा है। लेकिन क्या करें, हमें तो मैडम गौ की रक्षा भी करनी है, भैंस की रक्षा भी करनी है, तमाम उन जानवरों की रक्षा करनी है जो हमारे समाज में हमारे लिए काम करते हैं, चाहे उसमें कुत्ते हो, बिल्ली हो, कोई भी हो। लेकिन ये जो है गौ रक्षक, ये झूठे मुखौटा पहनकर समाज को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। और मेवात में जो पहलू खान का जो मर्डरर था, खूनी था, वो किस तरह से उसके वीडियो आए, हमें दुख हुआ। ये बोल दे कि वो बहुत सज्जन आदमी है, देवता आदमी था वो गौरक्षक, जो मेवात में कारण बना। उस जो भी कांड हो रहा है इस समय, बहुत दुखद घटना होती है। देश हमारा ऐसे अंधेरों में धकेला जा रहा है इस राजनीति के कारण। लेकिन कुछ अच्छे लोग, मधु भट्ट जैसे लोग जो इनको प्रोटेक्ट करते रहते हैं। मैं सोनिया आनंद जी को सल्यूट करता हूं कि जो उन्होंने बोला कि मधु जी आप पहले इंसान हो, पहले समाज सेवी हो, देखो कि किस तरह से हमारा दोस्त यहाँ पे चक्राता रोड में एक सांड के कारण, बेचारा अमीर बहुत अरबपति था, उस सांड के कारण मारा गया। उसकी डेथ हमने देखी, हमने कई लोगों की डेथ देखी है इन पशुओं का, आवारा पशुओं के सड़कों में घूमते हुए। लेकिन हमारी मधु भट्ट जी को कुछ नहीं दिखाई देता। धन्य हो, आई सल्यूट। ठीक है, ठीक है। आप देखिए, बात यहाँ सिर्फ मधु भट्ट जी की नहीं, मधु भट्ट जी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की, और हम यहाँ पर सरकार से सवाल कर रहे हैं और सरकार क्या कर रही है इस पर ही बात होनी चाहिए। ठीक है, सोनिया जी कुछ कह रही है। सोनिया जी आप बताइए, देखिए आपको लगता है कि ऐसा नहीं है कि आज सिर्फ मधु भट्ट जी इसके लिए जिम्मेदार है, और ऐसा नहीं है कि इसके पहले गायों की एकदम सेवा होती रही आई है, चाहे वो कांग्रेस का दौर हो या जिसका भी दौर हो, हमने देखा है दुर्दशा होते हुए। आपको लगता है कि सभी लोग राजनीति करते हैं, असल में उनके लिए क्या हो रहा है ये तो सब जानते हैं, आप बहुत अच्छे से जानती होंगी, आप इनकी लड़ाई लड़ रही हैं। अनम्यूट करें मैम। ठीक है, अभी भी, हाँ बोलिए। अभी भी यही मैम, अभी भी यही है, मेरा पहले भी यही कहना था कि सबको जागना होगा। और मैंने पहले भी यही बात कही थी कि आखिर 4 साल से हम लोग कहाँ सोए हुए थे। मैं तो हमेशा सड़कों पर चिल्लाती हूँ,
और मधु भट्ट जी को मैं इसलिए अच्छा मानती हूँ कि मधु भट्ट जी ने खुद मेरे साथ गौ रक्षा के कार्यों में बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाई है, इसीलिए मैं इनको बहुत सम्मान देती हूँ। और जो लोग समाज के लिए काम करते हैं वो मेरे लिए आदरणीय है, हमेशा रहेंगे, उसमें चाहे कोई भी हो। अब किसी को अगर मेरी बात कड़वी लगती है तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने सड़कों पर बहुत चिल्लाया है और मैं अच्छे कामों के लिए लड़ती रहूंगी। उसके लिए कोई मुझे इंसल्ट करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आवारा पशुओं की बात आती है तो मैडम, मैंने खुद डॉग्स अपने स्कूटर में उठा करके हॉस्पिटल तक पहुंचाए हैं। तो हम क्यों नहीं प्यार करेंगे अपनी संस्कृति से? हम क्यों नहीं प्यार करेंगे उन बेजुबानों से? हम क्यों नहीं प्यार करेंगे अपने पेड़ पौधों से? ये हमारा सबसे पहला नैतिक कर्तव्य है। और मैं मधु भट्ट से अनुरोध भी करना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि आप ये बात सरकार तक जरूर पहुंचाएं। मैडम, आप बहुत ही संवेदनशील महिला हैं। मैं आपको आज से नहीं, मैं आपको पिछले 15 सालों से जानती हूं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ये बात जरूर पहुंचाएं और हमारे पशुओं को जल्दी से जल्दी उनका जो एक माहौल है, उनको एक अच्छा माहौल प्रदान करें। और जहां पर वो रहते हैं उनको चारे से लेकर उनके खाने पीने की व्यवस्था, उसमें आपको जरूर ये कदम उठाना पड़ेगा, चाहे उसमें सरकार से लड़ना पड़े या भिड़ना पड़े। ठीक है, विपिन जी की प्रतिक्रिया लेते हैं। विपिन जी, आपको लगता है कि इन सारी चीजों को लेकर सिर्फ राजनीति होती रहती है? हालांकि आप तो राजनीति में एक्टिव फिलहाल उत्तराखंड में नहीं है, आपको जनता ने स्वीकारा नहीं, लेकिन ये भी एक मुद्दा है, गौवंश एक बड़ा मुद्दा है। और उत्तराखंड हो या उत्तर प्रदेश हो, इन सारे प्रदेशों में गौवंशों को लेकर बहुत सारी बातें सामने आती हैं, बहुत सी चीजें होती हैं, राजनीति होती है, अलग अलग बातें की जाती हैं। और ये तो वो प्रदेश है जहां पर गायों को लेकर कितना कुछ हुआ है, ये सारे प्रदेश ऐसे हैं। ऐसे में गौवंशों को लेकर जब वीडियो सामने आया तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, कोई कह रहा है पुराना है, कोई कह रहा है नया है। क्या मतलब है इन बातों का? बात यह ना कि आखिर ऐसी दुर्दशा क्यों है? आपको लग रहा है कि राजनीति होती है लेकिन काम नहीं होता, और जो अधिकारी भी होते हैं जिम्मेदार, वो करोड़ों के बजट का बंदर बांट करते हैं और मौज करते हैं और गाय भूखे मरती हैं। गौवंश को अगर हम राजनीति से जोड़ते हैं तो उसका कारण केवल भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि हम बचपन में पढ़ते थे गाय हमारी माता है, लेकिन अब जाके पता लगा कि भारतीय जनता पार्टी को गाय माता पर वोट मांगना आता है, ये हमें अब पता लगा। मुझे लगता है मेरी बहन मधु जी को मेरी बात पर थोड़ा दुख हुआ कि मैंने गौ रक्षकों को गुंडा क्यों कहा। इसके एग्जाम्पल हैं, पहलू खान इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। मेवात का वो गुंडा जो कैमरे के सामने गुंडई दिखा रहा है, जो उस अपराध का जो षड्यंत्रकारी है वो सामने है। मैं उनको देखकर बोल रहा हूं ये गौरक्षक गुंडे हैं। देखिए, गौ रक्षा के नाम पर जिस तरीके से सरकार से गौशालाओं के नाम पर जमीन आवंटित करवाई जा रही है, और उन गौशालों में जो गायें पड़ी हैं उनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है। अभी मेरी बहन मधु भट्ट जी कह रही थी कि इसकी जांच होनी चाहिए। अरे भाई, गामा जी स्वयं गए हैं वहां पर, गामा जी का एक तरफ बोल रहे हैं कि वहां पर सब कुछ व्यवस्थाएं ठीक है, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि 2 गायें वहां पर मृत पड़ी हुई हैं। तो जांच किस बात की करेंगे जब सामने आपके सब कुछ है? तो मेरा मानना है कि जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी गाय पर राजनीति करती है, तो सड़कों पर जो गौवंश जा रहे हैं, घूम रहे हैं, आवारा पशु घूम रहे हैं, उनके खाने के लिए कुछ नहीं है, उनके इलाज के लिए कोई व्यवस्था नहीं। अरे सर, वो तो आवारा पशु हैं, यहाँ तो जिनके लिए आपके पास बजट पास किया गया है उनके लिए भी कुछ नहीं हो रहा है, तो ऐसे में आवारा पशुओं की तो बात क्या ही की जाए। खैर, हम चर्चा से यही उम्मीद करते हैं कि कम से कम जो हमारी चर्चा का मुद्दा है कि गौवंशों का हाल जो बेहाल है वो ना हो, ये बात सरकार तक पहुंचेगी। और उम्मीद है कि आने वाले वक्त में इस तरीके की हैरान परेशान कर देने वाली तस्वीरें सामने नहीं आएंगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात यहां पर रखने के लिए। तो कांजी हाउस में भूख से मर रही गाय, जो तस्वीरें सामने आई हैं, गरिमा मेहरा दसोनी कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है, उनकी ओर से सामने लाई गई और कहा गया कि यह हाल है गौशालाओं में गौवंशों का। उसके बाद से अब बीजेपी कह रही है कि भाई पुरानी तस्वीरें दिखाकर राजनीति की जा रही है, लेकिन असल में सच क्या है ये तो पूरे मामले में जांच के बाद ही पता चलेगा। देवभूमि के दंगल में आज उतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।